हम तो बड़े लोग नहीं हैं। ये जंगल बोलते ना हमारा घर जैसा है। हमें भी थोड़ी खुश है, हम कुछ करना चाहते हैं। सिटी में आके सिटी जैसे बनना चाहते हैं हम। जंगल का आदमी जंगल का आदमी जंगल का ही आदमी नहीं रहेंगे। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा ना बैरियर होता है। दुबई गया था, फिर अफ्रीकन गया थे, अफ्रीकन का भी बात आता है। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली पूरा हम घूम चुके हैं। किस तरीके का चैलेंज रहा आपको पैसे को लेकर के? कर्जा लेके वो खा के धीरे धीरे हम लोग कमा के ऐसा ही देते थे। तेल के अलावा जो जड़ी बूटियां जो पहले खुद खा करके देखते खुद हम बच्चा लोग को मैडम हमें खुद का ही दवाई खिलाते। आप उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ? 6 महीने से हजारों लोग हमारे घर के पास आते हैं। अच्छा बना के भेजेंगे, उसके बाद में हमेरे को तो फायदा मिलेगा। आपका तेल बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है बोलते हैं। 100 बोतल 50 बोतल वैसा लेके जाता है। तो कितना समय लगता है जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके लाने में? वो 3 दिन लगता है मैम, अंदर जाके तोड़ के लाने के लिए 3 दिन लगता है। जो आपको टकलापन को बाल आएगा, नया बाल आएगा, ऐसा हम कभी नहीं बोल के दे रहे हैं। जो भी कस्टमर को हम तेल अच्छा नहीं लगा उसका पैसा रिफंड भी डाल रहे हैं। नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल बाकी आदिवासी हेयर ऑयल से कैसे? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। बालों की जो समस्या है वो कई सालों से, कई वर्षों से लोगों के लिए एक आम बात हो गई है। और अब हाल फिलहाल तो ये बात हो गई है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तो क्या, कहीं पर भी इंसान रहता है, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे पोल्यूशन हो, पानी की समस्या, उससे बालों पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और बालों को तो हमेशा एक वेल ग्रूम्ड, जब एक इंसान को आप देखते हैं तो आपके अच्छे से बाल होने चाहिए, कोम्ड होने चाहिए, कढ़े हुए बाल होने चाहिए, बाल सर पे होने चाहिए। अब ये एक समस्या हो गई है जिसके चलते लोग इधर उधर घूमते हैं कि किसी तरीके का कोई सल्यूशन मिल जाए अपने बालों के लिए। कुछ ऐसे मेडिकल सल्यूशंस के लिए जाते हैं, कुछ घरेलू जो नुस्खे होते हैं उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से जो मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम उभर करके आया है, आदिवासी हेयर ऑयल। कहते हैं कि इस तेल से सर पे बाल उगाते हैं, लेकिन वाकई में क्या इस तेल के इस्तेमाल से सर पे बाल उगाते हैं या कितना कारगर होता है इसको इस्तेमाल करके सर पे जो आपके बाल होते हैं वो कितना कारगर होता है, उगते हैं नहीं उगते हैं, कितना कारगर होता है, क्या सोल्यूशन आपको अपने झड़ते हुए बालों का मिल सकता है उससे। तो ये समस्या को देखते हुए मुझे लगा कि इस एपिसोड में क्यों ना हम बात करें, डिकोड करें कि आदिवासी हेयर ऑयल है क्या। बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं मार्केट में, लेकिन समझने की कोशिश करना चाहती थी कि ये तेल क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे मार्केट में ये तेल आया। तो जब ये सारे विषयों पे बात हुई तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति हैं जो मेरे इन सवालों का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। तो आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल के जो को फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको मैंने जागरण मंथन के सेट पर बुलाया। संदीप जी और सुधा रानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी चर्चा हुई है आप दोनों से मेरी। जी मैडम। मंथन पे जैसा मैंने अभी बोला, संदीप जी, बुलाने के पीछे मंशा यही है कि मैं समझना चाह रही थी कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी, आदिवासी हेयर ऑयल बोलते हैं, आदिवासी क्योंकि आप कम्युनिटी से आते हैं। हाँ। अगर मैं पूछूं एक नॉर्मल आदमी की तरह, इंसान की तरह, किताबों में बहुत लिखा है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, आदिवासी कौन है, क्या जीवन शैली होती है, क्या लाइफस्टाइल होता है, हमारे देश में एक आदिवासी कम्युनिटी क्या है? हम अभी आपने पूछा है वो सवाल भी अच्छा ही है। ये जंगल बोलते ना हमारा घर जैसा है, ये हमारा घर है। आप बोल रहे थे अच्छा कपड़ा, अच्छा भी हम कपड़ा नहीं पहनते थे मैम, हम सिर्फ एक चड्डी उतना ही पहन के जंगल में घूमने का, शिकार करने का, पापा सो भी जाके शिकार करने का। तभी हम बहुत छोटे छोटे थे, तभी से पापा लोग बनाने को स्टार्ट किया। पापा सो भी बना के देख रहे थे, हम भी उसका साथ में देते थे। तभी पापा ने बना के स्टार्ट किया, तभी पापा डेड हो चुके हैं, श्रीलंका जाके पापा डेड हो चुके हैं। तभी उसके बाद में हमने चालू किया। हमने चालू करके मेरे को पब्लिक सिटी नहीं था तभी,
तभी मेले में आके बैठने का, ऐसा ही बेचने का, चल जाने का घर के पास। एक 20,000 30,000 मिल गया तो घर के पास जाके बैठ जाने का, वही खर्चा बना के खाना पानी खा के रहने का, वैसा बना रहे थे। तभी एक यूट्यूबर आके एक वीडियो बनाया, तभी थोड़ा पब्लिसिटी मिला। उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, हम लोग भी निकालेंगे, ऐसा ही हमें भी थोड़ा मन खुशी हुआ। तभी हमने दिल्ली में आया, दिल्ली में आके दैनिक जागरण मिला, उससे बात करके हमने भी वो वीडियो निकाल के डाला। तब से हम थोड़ा प्रमोशन हुए, तब से हम थोड़ा चालू कर रहे हैं। अच्छा, आपने संदीप जी एक बात बोली कि आपके जब आप नहीं इस तरीके से पब्लिसिटी थी तो आप लोग मेलों में जा कर के ये हेयर ऑयल बेचते थे और आपका 20,000 25,000 15,000 ऐसा रुपया आप कमाते थे। हाँ। फिर दूसरे मेले का इंतजार करते हाँ, थे। दूसरे मेले तो का ये इंतजार। पैसा आपका कब तक चलता था? ये कितना समय तक, ये 20,000 रुपए 15,000? मैम अभी देखो, एक मेले का 10,000 रहेगा तो 10 दिन का 10,000 या नहीं, जैसे कि आप ये पैसा लेकर के घर गए, एक मेला हुआ, आप ये पैसा लेकर के घर चले गए, फिर अगले मेले का आप इंतजार करोगे। हाँ। तो वो अगले मेले तक कितना समय तक वो पैसा वो चलता 2 महीना 3 महीना चलता था। 20,000 रुपए 2-3 20, महीना। हाँ, और दो- आपकी फैमिली में कितने लोग थे? मेरा तो ज्यादा है फैमिली ज्यादा है, 6-7 लोग हैं मैम। 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग। 6-7 लोगों में 20-25 हजार रुपए आपका, या कभी 10,000 जैसे आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ। वो पूरा 2-3 महीने चलता है। 2-3 महीना चलता था। हम्म, तो घर का चावल वो सब भी लेडीज लोग को डाल के दे देने का। हम्म, तभी हम सब भी घूमने को जाने का, कहाँ भी हम्म, क्या फूल उठा के बिजनेस करने का, वहाँ पे घर का तोरण बेचने के जाने के लिए। तभी ये मेला स्टार्ट होने तक वहाँ पे जाके बेच के यहाँ पे आने का। अच्छा, और मतलब क्या- हेयर ऑयल के अलावा आप लोग और क्या क्या काम करते हैं? मैम हम कपड़े का फूल बेचते थे, गुलदस्ता बेचते थे, और घर का तोरण बना के बेचते थे, और शिकार करके खाते थे। ये सब भी अभी हमने थोड़ा बंद किया है। अभी क्या कहते मैम, हम थोड़ा पब्लिक सिटी में अभी आए हैं। वो पब्लिक सिटी हम आदिवासी लोग को बंद करने को लिए देख रहे हैं। तो हम तो बड़े लोग नहीं हैं, उतना हम बड़े लोग नहीं हैं, इसके जैसा बड़े बड़े कंपनी खोल के नहीं बैठे हम तो छोटा ही है। जो हमेरा भरोसा है ये कि सामने और हमेरा चलेगा ही चलेगा। सभी कस्टमर लोग को यही बात बोलना चाहता हूँ, हमेरा चलेगा ही चलेगा। अच्छा, सुधा रानी जी, ये बताइए कि ये जो आपकी कम्युनिटी है उसका नाम है हक्की पिक्की हाँ दीदी, कम्युनिटी। हाँ ये मैडम। कम्युनिटी क्या काम करती है, क्या क्यों आपके गांव में ये पूरी कम्युनिटी है, एक गांव बसा हुआ है, कितने लोग होंगे उस गांव में? लगभग मिनिमम मैडम बोलने से एक 400-500 लोग हैं। 400-500 लोग हैं। बट है थोड़ा दूसरा एरिया कौन के है, हाँ, जगह मगर- पे है। हाँ, मगर पूरी कम्युनिटी 400-500 लोगों की है। हाँ, वैसे ही हम पूरा एक ही है, अच्छा, बट दूसरा गांव में है, नजदीक 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर वैसा है। बट हमेरा पूरा कम्युनिटी बनाते हैं यही जड़ी बूटी का, फिर हमेरा जो भी फूल का, फिर ऑयल लेके जो भी हम घर घर जाके किसी को एडवर्टाइज बनाते थे, उसको लगा के देते थे। उसको अच्छा लगा, उस लोग ने मेरे को 2-3 लोग को दिया, तो हमको ऐसा ही घूमते थे हम लोग। उसके बाद फिर मेले में आके बैठते थे, मेले से जाके वापस घर को जाते थे। घर को जाके 1 महीना 2 महीना बैठते थे, फिर निकलते थे। ऐसा ही मेरा हस्बैंड लोग रहता है, हमारे पापा लोग रहता है, उन लोग भी पूरे घूमते थे। अच्छा, मतलब कि आप लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी से ही हाँ, हैं। हक्की आप लोग ये जो तेल का जो काम है, ये जो आदिवासी हेयर ऑयल का काम है, ये आपकी भी फैमिली में यही काम होता था? मैडम हमेरा तो ना पुराना से ऐसा ही है, बोलने से बचपन जो हमारा माँ बाप, हमारा दादा दादी, पूरे लोग यही है। अच्छा, यही तेल का ही। यही तेल बनाते हैं, यही बिजनेस बना के हम खाने वाले हैं। अच्छा, पहले आपने एक बात बताई कि पहले आप लोग ये तेल लेकर के, जब ये सब नहीं था तो लोगों के घर घर पे जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे आप, सुधा रानी जी? मैडम बोलने से हम कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली पूरा हम घूम चुके हैं। अच्छा, लोग मगर आपसे तेल उस वक्त लेते थे? बट मैडम बड़ी तो अपना इसमें होटल में दुकान पे नहीं जाते थे, जो छोटा झोपड़पट्टी रहते थे ना, वहाँ पे जाके घूमते थे हम लोग। उसके लिए एडवर्टाइज बनाते थे, उसको लगा के देते थे, 5 दिन 6 दिन उसको लगा के उसको कैसा फायदा मिला, तभी उन लोग मेरे को 10-15 लोग हमको देते थे। वैसा हम आगे ऐसा ही चलते थे। तभी मेले में भी जाके बैठते थे, जो मेले 5 दिन 6 दिन
टाइम हुआ चालू होने के लिए, उसके बाद हम क्या करते थे, रूम लेके नहीं स्टॉल पे ही रह के घूमने का, आसपास के आसपास घूम के तेल बेच के तब तक हम मेरा खर्च पानी निकालते थे। उसके बाद ऐसा ही मेले में बैठ के उसके बाद हमको अभी जो न्यूज़ में यूट्यूब में ऐसा डाल के अभी 2-3 साल से अभी हम ज़्यादा हो रहे हैं। ये कितने साल पुरानी बात है जब आप घर पे जा कर के ये तेल की बोतल बेचते थे? अभी देखने से मैडम अभी ना मेरे को एज है अभी 28 है। जो 10 साल की थी तब से ही हमने शुरू किया। जो हमेरा पुराना से हमेरा दादा दादी ना पहले से ही घूम रहे हैं, उसको देख के हम भी सीखना ही पड़ता है ना, वैसे ही हम भी सीखते थे। उन लोग ना बचपन पे कोई भी किसी को, छोटे बच्चे को रहने दो, बड़े लोग को रहने दो, किसी को बीमारी हो जाते थे, शुगर का प्रॉब्लम हो जाते थे, किसी को बुखार हो जाता था, किसी को पायल का प्रॉब्लम हो जाता था, उसके लिए पूरा हमारे हाथ का ही दवाई खिलाते थे। अच्छा, मतलब तेल के अलावा ये सब जो जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, उनका भी आप लोग काम करते थे? हम खुद खाते थे। उसके बाद कोई लोग हम क्या करते थे, घूमने कुछ जाते थे ना, तो घर वाले बोलते थे मेरा परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट बनाना है, आप बनाएंगे क्या? चलो हम बनाएंगे। ऐसा बोल के उसका ही घर पे रोज जाने का, 10 दिन 15 दिन जाने का, उसको मसाज बनाने का पूरा। अच्छा, लेडीज को लेडीज बनाते थे, जेंट्स को जेंट्स बनाते थे। अच्छा। जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको अच्छा ट्रीटमेंट करके ही हम निकलते थे। अच्छा, मतलब कि ये है कि पहले आप ये जो जड़ी बूटियां, इसके अलावा तेल के अलावा जो जड़ी बूटियां जो बताया, जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लिए आप लोग बनाते थे, पहले खुद खा करके देखते खुद खाते थे। अभी तक हम बच्चा लोग को मैडम हमारा खुद का ही दवाई खिलाते हैं। अच्छा, ये सब जड़ी बूटियां आपके गांव जंगल में? ये पाउडर रहता है मैम, हमारा पाउडर रहता है, गर्म पानी में डाल के पीने का रहता है, सूखा पाउडर रहता है, वो पूरा हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं मैम। पहले हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर नहीं था, तो जड़ी बूटी से ही पहले आदमी लोग खाते थे। ये पहले जड़ी बूटी का ये आदिवासी लोग ही निकालते थे, ये किसी को पता नहीं है इसका क्या है करको। जो जंगल में सोने से ज्यादा ही जंगल में पड़ा है। सही बात है कि असली सोना तो जंगल में है असली सोना, तो बाहर नहीं है। तो उसी के लिए बोलते हैं जंगल। तो जंगल का हवा तो रहता है वहाँ पे, बहुत अच्छा रहता है। तो जंगल काट देंगे, जंगल का हवा नहीं रहेगा। तो झाड़ पेड़ सब भी रहना चाहिए, वहाँ का हवा रहना चाहिए, उसका ही जड़ी बूटी निकलता है। मैं जंगल का राजा हूँ सर। हम तो आदिवासी लोग रहते हैं, हम कभी भी जंगल का राजा ही रहेंगे। बहुत सुंदर बात। अच्छा, तो आपने बताया। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पैसे की, चलिए अब तो आप, क्योंकि मैं थोड़े समय पीछे जाना चाहूँगी, इस पैसे की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है चैलेंज, जैसे आपने बोला था कि कुछ ही पैसे मिलते थे जब घर घर आप तेल लेकर के जाते थे, उसको बेचते थे, लोगों को बताते थे उसके फ़ायदे के बारे में, तो पैसे को लेकर के कितना चैलेंज रहा आपका? आप दोनों से सवाल है, पहले मैं संदीप जी से पूछ लेती हूँ। मैम पैसे के लिए तो चैलेंज था। पहले हमारा पापा था ना, हमारे पापा के पास गवर्नमेंट का जमीन है, हमारे को घर है, छोटा छोटा गवर्नमेंट का घर है, सभी घर हमारे पास है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास थोड़ा पैसा कम हो गया तब भी हम सेठ के पास जाते थे, थोड़ा कर्जा मांगते थे मैम। घर को खर्चा को नहीं रहा तो वहाँ से मांग लेने का, ब्याज पे मांग के उसके बाद में हम घर चलाते थे। जो उसके बाद कर्जा लेके वो खा के धीरे धीरे हम लोग कमा के ऐसा ही देते थे, वापस करते थे। फिर घर का गिरवी रखते थे, जमीन का भी गिरवी रखते थे। नहीं, जैसे कि उन्होंने बोला कि पैसे की कमी रहती थी, तो जैसे अब आप अपने पेरेंट्स के पास रहते थे, अपने माँ बाप के पास रहते थे, वहाँ पे किस तरीके की समस्याएं थी या किस तरीके का चैलेंज रहा आपको पैसे को लेकर के? पैसे को लेके मैडम जो भी मिला तो खाते थे, नहीं मिला तो बैठते थे। जो कभी हम जाके कमा के लाते थे तभी ही 1 महीना 2 महीना बैठ के खाते थे। संदीप जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम ये तो मेरे को तो हम तो जंगल में रह के जंगल का ही आदमी नहीं बनना चाहते हैं। सिटी में आके सिटी जैसे बनना चाहते हैं हम। जंगल का आदमी जंगल का ही आदमी नहीं रहेंगे, थोड़ा सिटी जैसे चेंज हुएंगे। हमें भी थोड़ी खुश है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम भी बाहर निकलना चाहते हैं, हम भी थोड़ा अच्छा देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे लोग को भी अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कूल में भेजना चाहते हैं। हमारे दिल में भी है मन वैसी है,
उसके लिए हमेरा चैलेंज रहता है, हम कमाना है और भी सामने जाना है, किसी से हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या भी रहने तो आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी कहाँ से सीखी आप लोगों ने? क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा ना बैरियर होता है, रोकता है, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो कहते हैं कि आपको भाषा आनी चाहिए। तो आप लोगों की जो भाषा है कम्युनिकेशन की, कहाँ से सीखी आप लोगों ने? मैडम हमको ना 5-6 भाषा आता है। 5-6 भाषा आता है? बोलने से जो हम लोग देश देश घूमते थे ना, जी जी। तभी हिंदी सीखते थे, मराठी थोड़ा थोड़ा बोलते थे, तेलुगु थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मलयाली थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। अभी मेरे को अभी एक 5-6 साल हो गया था, एक ही बार गया हूँ, मैंने भी दुबई गया था, तभी मैंने अरबी भी सीखा हूँ। अरबी भी सीखी आपने? अरबी भी सीखी हूँ। ऐसा हमको कौन सा देश हम जाते हैं वो पूरा हमको भाषा आ जाता है। फिर अफ्रीकन गए थे, अफ्रीकन का भी बात आता है थोड़ा थोड़ा। वैसा जाते हैं जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, उसको क्या करना, 5-6 दिन उसको हम बोल 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 के उसको ट्राई करते थे। वही बात बोल बोल के हम लोग तेल, कोई दवाई, कोई मसाज का तेल वैसा देते थे हम लोग। तो आपको हिंदी भाषा कहाँ से, मैं फिर से पूछूंगी, हिंदी भाषा कहाँ से सीखी संदीप जी? मैम अभी देखने को तो मैम मेरे को कब से बोल रहे हैं? 42 चल रहा है अभी। हम तो पहले से बॉम्बे से पूना फूल बेचते थे बचपन से। पापा लोग क्या करते थे, घर के पास हो गए थे, तभी हमें मेरा बड़ा भाई ने बुला के पूना आया। पूना से हम फूल बेचने को स्टार्ट किया। तभी से हम फूल बेचे से मेरे को 5 साल 6 साल हम इधर ही घुमा सो मैम। पुणे और महाराष्ट्र में? हाँ, पूरा महाराष्ट्र, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, वो पूरा, अहमदाबाद, हाँ वो पूरा घूम घूम के थोड़ा मेरे को भाषा सीखने में आ गए। हिंदी बोलने से पूरा हम हिंदी ही बात करते हैं। कन्नड़ा बोलने से कन्नड़ा थोड़ा हम मेरे को भूल जाते हैं। अभी मोबाइल में बात करो हम हिंदी ही बात करेंगे। अच्छा। वैसे ही बात करते हैं। अभी वैसा बात करने में हम हिंदी वाले ही नहीं, तो भाषा बोलते ये 140 क्या की भाषा बोलते हैं। मेरे अपने इंडियन में कितना भाषा बोलते हैं मैम? 140, 138, 138, 138। 138। तो उतना भाषा सीखने को नहीं होएगा, तो मेरे को तो थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है, वही बात करेंगे। ये हिंदी बोलते ना मैम बहुत इजी रहता है। हमेरी भी सेम टू सेम हमारा जात किधर से निकला, ये सूरत गुजरात बोलते ना, वहां से हम निकला सो चल के, हमारा पापा फुट के निकला सो वहां से चल के जाके कर्नाटक, मैसूर में रह के, मैसूर से हमारा एक बुढ़ा डेड हो गया, वहां से पापा लोग डर के हुणसूर गया, हुणसूर से पक्षीराजपुर। वहीं पे एक बुढ़ा था, वो बुढ़ा ने क्या किया, भागो मत, किधर किधर भागो मत, यहीं पे मैं जमीन देता हूँ, घर देता हूँ, यहीं पे रहो, कहाँ कहाँ बच्चे को लेके भागेंगे बोल के वहीं पे मेरे को रुका है। अच्छा, तो मतलब आप लोग सूरत से थे? हाँ, अहमदाबाद से, जो आपके फोर फादर्स थे, हाँ, पूर्वज जो आपके जो रहे हैं वो अहमदाबाद से। अहमदाबाद से फिर आप मैसूर आए, कर्नाटक आए, कर्नाटक से मैसूर, मैसूर से फिर आप अपने हुणसूर आए। हुणसूर से पक्षीराजपुर हमारा गांव, वहीं पे रुक गया। वहीं पे आप रुक गए। अच्छा। ऐसे बड़ा बड़ा सिटी में हमारा गांव है। हाँ। मैम तभी हम डेड हो जाता था ना, पापा लोग बहुत डरते थे। अगले जमाने में ये मर गए तो भूत हो जाएगा, चलो यहाँ से भागेंगे। एक अपनी मान्यताएं होती हैं कम्युनिटी की, अपना एक जो चीज़ें होती हैं जिनको लेकर के उसके इर्द गिर्द एक कल्चर डेवलप होता है, एक कुछ ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं। तो आप वही बात कह रहे हैं कि आपके जो फोर फादर्स, दादा परदादा कुछ चीज़ों पे विश्वास करके जगह जगह जा कर के, इसीलिए आपको अच्छा हिंदी एक मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे भाषा के बारे में, क्योंकि हर एक स्टेट का, हर एक जगह का कहते हैं कि 10 कोस पे भाषा बदलती है, तो हर भाषा का अलग अलग एक महत्व होता है, क्योंकि लोकल भाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी से बात करें, फिर आपको स्टेट में आपको बात करना है, वो भी आपको भाषा आनी चाहिए, फिर एक देश के लेवल पे कि आपका कम्युनिकेशन आसान है, फिर अंग्रेज़ी भी आनी, हर चीज़ का अपना एक अलग अलग महत्व है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको ये हिंदी भाषा कहाँ से आई, क्योंकि ये बड़ा विचित्र लगता है, इतनी अच्छी हिंदी आप लोग बोल लेते हैं। अच्छा, तेल की बात करूँगी तो आदिवासी हेयर ऑयल का जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुआ? आपने मुझे बताया आपके पापा ने बनाना शुरू किया तेल,
उसके बाद से किस तरह से इस तेल को कैसे 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 आपने आगे बढ़ाया, और पूरी कम्युनिटी आपने बोला आपकी काम करती है इसमें, अभी आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं? हाँ मैम, अभी देखो मैं, अभी मेरा बच्चा, अभी मैं गया, अभी मेरा बेटा देख रहा है, अभी मेरा छोटा बेटा पूरा काम देख रहा है, पूरा तेल में कैसा बनाता हूँ, क्या करता हूँ, वो पूरा देख रहा है। ये लेगेसी है एक तरह से देखा जाए, जो आपको मिली आपने अपने, तो उसको सिखाते हैं मैम। अभी देखो, अभी कुछ भी अपन घर का खाना बनाएंगे, तो खाना बनाएंगे तो मेरी लड़की रहेगी तो देखेगी मम क्या बना रही है, कैसा बना रही है, तो वैसे ही सीखना चाहिए। तो मैंने ही बंद कर दिया तो नहीं होएगा, तो उसका भी मालूम पड़ना चाहिए, वो भी आगे जाना चाहिए। तो पापा ने कर दिया, मेरे को पता नहीं है, ये बंद कर दो, खत्म कर दो, वैसा नहीं जाना चाहिए। जो हमारी 140 मुंडी बोलते हैं ना, वैसे ही हमारा मुंडी बढ़ते चल जाना चाहिए। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक आर्ट है, ये एक आपका एक, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल जिस तरह से लोगों के बीच में जो रुझान बढ़ा है, जो झुकाव हुआ है, इस उम्मीदें बढ़ी हैं कि ये शायद मदद कर दे, तो ऐसे में वाकई में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक लेगेसी है, भाई हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, हमने इतनी मेहनत करी, अब अगली जनरेशन को भी हम ये आर्ट, ये जो है उसको हम सौंप दें। सुधा रानी जी, ये तेल बनाते वक्त क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब ये तो संदीप जी तो जड़ी बूटियों में, मुझे जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप शायद जड़ी बूटी में लेने चले जाते होंगे, सामान इकट्ठा करते होंगे, आपको तेल बनाते वक्त क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या चैलेंज बोले से मैडम, अभी क्या- देखिए हाँ। जो भी हम जो घर का पूरा काम बच्चा लोग को खाना पीना करके खिलाते हैं, फिर उसका साथ में साथ हम रहते हैं, क्या कम नहीं होना चाहिए, इसमें ये पूरा ठीक से ही आना है। तो कैसा जो बनना चाहिए, ये भी संदीप जी भी देखता है, मैं भी देखती हूँ। अच्छा, ये भी ऑयल बनाते हाँ, हैं? दोनों साथ में ही मिलके बनाते हैं। फिर किसी को कुछ भी कम हो जाएगा तो दोबारा उसको कुछ भी झड़ना टूटना पर नहीं रुकावट हुआ, कुछ भी फायदा नहीं मिला, तो वापस हमको ही बात आएगा। उसके लिए पूरा ध्यान ना वो तेल पे ही रखते हैं हम लोग। अच्छा, लोग आते हैं ऐसे, आप उनसे फीडबैक लेते हैं कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, क्या है आप लोग मैडम feedback अभी लेते ना, अभी 6 महीने से हजारों लोग मेरे घर के पास आ रहे हैं, कस्टमर आ रहा है, आते हैं, लगाते हैं, फिर आके हमको आपका तेल बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है बोलते हैं, 100 बोतल 50 बोतल वैसा लेके जाता है। मगर ऐसा कभी हुआ है कोई केस कि फायदा नहीं हो रहा है? किसी का केस ऐसा नहीं हुआ मैडम। जो अभी देखिए हम कैश ऑन डिलीवरी अभी भेज रहे हैं, जो उन लोग भी जो फोन करके भी हमको नहीं बताते हैं, हमको ऐसा फायदा नहीं मिला, हमको रिजल्ट नहीं मिला, मैडम आपका तेल अच्छा नहीं है, वैसा नहीं बोलते। जो रिजल्ट मिलता है, क्या हमारे तेल में क्या फायदा होता है, वही सच्चाई बता के हम देते हैं। बट तो नया बाल तो नहीं आता है, जो बाल है उसको बचाना है तो लगा सकते हैं, जो झड़ना टूटना पर तो रुकावट होएगा, फिर पतला बाल को मजबूत रखता है, तो लगाने से तो सच्चाई ऐसा ही होता है ना। तो हम तो झूठ बोल के नहीं देते हैं ना, जो आपको टकलापन को बाल आएगा, नया बाल आएगा, ऐसा हम कभी नहीं बोल के दे रहे हैं। फिर भी हम लोग को कस्टमर, हाँ आप लोग तो सच्ची बात कर रहे हैं, चलो मेरे को और 2-3 बोतल भेजो, ऐसा हमको भी बोलते हैं। संदीप जी, आपको कितना समय लगता है ये जो, क्योंकि आप जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, ऐसा तो नहीं है कि आज आप गए सारी जड़ी बूटियां मिल गई, ऐसा तो होता नहीं होगा, क्योंकि जंगल तो अपने आप में इतना विशालकाय होता है, इतना सुंदर होता है, तो कितना समय लगता है जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके लाने में, और कितने लोग जाते हैं आपके साथ? मैम मैं, मेरा बड़ा भैया और मेरा छोटा भाई है, वो सभी लोग जाते हैं, सभी तोड़ के बांट लेते हैं। मेरा भैया भी बनाते हैं, मेरा छोटा भाई भी बनाते हैं, और एक भाई भी बनाते हैं, पूरा बनाते हैं, हम जाते हैं। कितना टाइम? मैम जंगल बोलने से थोड़ा देख के चलना चाहिए, वो जंगल है, हैप्पी है, फ्री है बोल के चलने से नहीं होएगा, उसमें बहुत खतरा भी रहता है, उसमें देख के भी चलना पड़ता है। तो वो 3 दिन लगता है मैम, अंदर जाके तोड़ के लाने के लिए 3 दिन लगता है, और बाहर का भी लेते हैं थोड़ा, तो जंगल के अंदर थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं, बाहर का भी मिलता है, बाहर का भी लेते हैं, वैसा मिला के पूरा लाते हैं। जो वो तेल बनाते हैं हम खुद लगाते भी हैं, हमारा कस्टमर को फायदा मिलना चाहिए, वैसा अच्छा बना के भेजेंगे, उसके बाद में हमेरे को तो फायदा मिलेगा। तो ये कस्टमर को हम अच्छा नहीं बना के भेजेंगे तो कस्टमर हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा।
तो उसके लिए तो हम तेल वहाँ पे खड़ा रह के बनाते हैं, खुद बना के भेजते हैं। तो ये कस्टमर का फ़ोन रिटर्न नहीं आता है, ऐसा तेल खराब हो चुका है, हम बाल अच्छा नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ये एक बार भी मेरे को नहीं बोला है। और एक मैम और एक पॉइंट है, जो भी कस्टमर मेरे को फ़ोन करता है, तेल बहुत अच्छा है, मेरे को 10 चाहिए, 20 बोतल चाहिए, ऐसा ही बोलता है। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं बोला। जो भी कस्टमर को हम तेल अच्छा नहीं लगा, उसका पैसा रिफंड भी डाल रहे हैं मैम, अच्छा रिफंड भी डाल रहे हैं मैम। अच्छा संदीप जी, वापस से इस बात पे जाऊंगी जो आपने बोला 3 दिन लगते हैं जंगल में जाकर के सामान है, तो 3 दिन तक आप जंगल में ही रहते हैं? नहीं मैम, हाँ, आप जाते हैं, सामान लाते हैं, सामान फिर घर आ जाते हैं? घर के पास आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस रहते हैं जंगल में? क्योंकि वाकई में जंगल सेफ तो है नहीं, खतरा जंगल तो- का बाहर हम तोड़ते हैं मैम। जो फॉरेस्ट लोग रहते हैं ना, उसको हम पत्ता दे के रखते हैं फॉरेस्ट लोग को अंदर जाने के लिए। ऑलआउट फॉरेस्ट लोग रहता है, हम तो बाहर ही रहते हैं, तो पत्ता हम दिखा देते हैं, वो तोड़ के लाके रखते हैं। अच्छा तो हम तो बाहर का तोड़ते हैं ना, उसका टाइम हो जाता है मैम वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि अलग अलग आपके जो अलग-अलग एरियाज हैं जगह वो पे, लेवल्स टाइप का आपका डिवाइडेड हाँ, रहता होगा divided कि हम इस लेवल पे जाकर के ये ले आएंगे, अंदर के लेवल पे ये लेकर के आएंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाने में आप मदद करिए कि इस वक्त आदिवासी हेयर ऑयल का बहुत चलन है। इस वक्त क्या पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर के, कि मैंने जैसे बार बार बोल रही हूँ, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंट हो रहे हैं, और एक ये कहना गलत नहीं होगा, एक होड़ मच गई है लोगों के बीच में, है ना, एक होड़ मच गई है लोगों के बीच में कि हमको आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से शायद बाल उगाएं। जैसे इन्होंने बोला, बोतलें ऑर्डर कर रहे हैं बहुत सारी तेल की, लेकिन ऐसे में असली नकली को लेकर के इस वक्त लोगों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी हेयर ऑयल हैं। आपसे मेरा पहले भी इंटरव्यू हुआ था, मैंने आपसे बात करी थी, और असली आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर के बात चली थी कि कैसे आप लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी ये हर्बल हेयर ऑयल पे काम करती है। ये नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल मार्केट में मिलने वाले बाकी आदिवासी हेयर ऑयल से कैसे अलग है? मैम, जो हमारा गांव है, गांव में सभी बना रहे हैं, वैसी कुछ बात नहीं है। हाँ, सभी नीलांबरी जो- आदिवासी हेयर ऑयल ही बना रहे हैं? नहीं मैम, अभी देखो, मैं आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल से मेरा रजिस्टर हुआ है। अच्छा, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम अलग से, मगर अभी मैम, तेल वही है। हाँ, अभी देखो दैनिक जागरण, अभी दूसरा चैनल का नाम देखो वैसा, 9 टीवी वैसा रहता है। अभी एक ही चैनल का नाम दूसरा आदमी नहीं रख सकता है, ये परमानेंट हमारा ही रहता है। अभी क्या कर, मेरा भाई नजदीक, मेरा भाई का घर है, उसका अलग नाम है, उसका लेबल अलग है, मेरा लेबल अलग है, वैसे ही रहता है। मगर ये सारे तेल असली एक ही है, तेल एक ही है, लेकिन वीडियो में देखने वाले वीडियो में पहचान रहे नहीं है। उतना ही गलत हो रहा है कस्टमर के साथ में। जो कस्टमर क्या करते हैं, ऑनलाइन में आ जाता है 499 रुपये, हाँ आदिवासी का तेल 499 रुपये में मिल रहा है, वो क्लिक कर देंगे, मंगा लेंगे। अच्छा, मतलब कि मैं अगर ये चीज़ समझूं कि आपके भाई, आपकी पूरी कम्युनिटी जो तेल बना रही है आदिवासी हेयर ऑयल, वो एक ही है, वो एक ही है, एक ही है, अलग अलग नाम से मार्केट में चल रहा है। तो उसका उसका कंपनी रहता है, कंपनी की बात नहीं है, उसके घर में उसका रजिस्टर रहता है। जो वो आदिवासी का, मेरा आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल प्रोडक्ट है, उसका आदिवासी नीलांबरी हर्बल है, वैसा हो जाता है। अभी अलग अलग नाम से वो उसका रजिस्टर होता है। अभी मेरा है, मेरा लेबल मेरा है, ओरिजिनल बोलने से नहीं होता है। जो गांव कम्युनिटी लोग रहते हैं, हमारा गांव ही है, अच्छा, तो हमारा गांव का ही वीडियो ऐसा ही कॉपी कर लेने का, दूसरा आदमी कॉपी कर लेने का, उसका ऊपर उसका नंबर डाल देने का, मेरा वीडियो कॉपी करके दूसरा नंबर डाल के बेचने का, वो कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो कस्टमर को वो अलग तेल जाता है, उसको फायदा भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए बोलना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी जो तेल बनाती है वो ओरिजिनल तेल है। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, वो ओरिजिनल तेल है, मगर उसी तेल को कॉपी करके कोई और लोग बेच रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा। हाँ, तो फायदा नहीं मिलता है। डायरेक्टली मेरे को फ़ोन करता है, संदीप भैया मैंने तेरा वीडियो देख के मंगाया। अरे सर, मेरे बोतल दिखाओ, दूसरा बोतल रहता है। सर हमेरा तो बोतल नहीं है ये। तो फिर आपको फ़ोन कैसे आते हैं फिर? फ़ोन कैसे आते हैं मैम? अभी देखो, ओरिजिनल वीडियो उसके पास चला जाता है। पहले फेक वीडियो देख के ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद में ओरिजिनल वीडियो उसके पास चला जाता है। हाँ, यही वीडियो देख के मंगाया था, इसके नंबर पे मेरे को कॉल करते हैं, वीडियो कॉलिंग करके दिखाते हैं, सर मेरा नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग करके देख लो मेरा बोतल में वीडियो में कौन सा दिखा रहा हूँ।
तो वो भी नहीं समझते। वीडियो में दूसरा बोतल दिखा रहा हूँ, वो लेते हैं दूसरा बोतल। तो ऑनलाइन में जाने के बाद में, क्लिक करने के बाद में वहाँ पे दिखाते हैं बोतल, तो मेरा बोतल तो वो नहीं है। कस्टमर को यही बात बोलना चाहता हूँ, आप सोच समझ के लीजिए। सुधा जी, इसमें क्या कैसे प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्योंकि जैसे कि संदीप जी बोल रहे हैं कि आपका तेल की बोतल अलग होती है, लोग कहीं और कोई और वीडियो देख करके बोतल तेल की खरीद लेते हैं, फिर कहते हैं, फिर आपका नंबर मिल जाता है, फिर आप संदीप जी को कॉल करते हैं कि आपका तेल फायदे। तो ये क्यों इतना कंफ्यूजन है? क्या कैसे हो गया है? कैसे होता है मैडम, जो अभी हमारा रीडर रहता है ना, उसको निकाल लेते हैं, उनका नंबर डाल देते हैं, जो उनका लोग का नंबर डाल के ऑनलाइन में छोड़ देते हैं। फिर उसको वो कस्टमर क्या करते हैं, वहाँ पे ऑर्डर बना देते हैं। फिर हमारा वीडियो देख के हम बता रहे हैं ना वीडियो कॉल करने के लिए, तभी उन लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल करके तभी कंफर्म करके हमको बताते हैं, देखो मैंने पहले ये तेल मंगाया था, मेरे को फेक आ गया। अभी नहीं, आपको फेक नहीं आएगा, अभी मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, तो आपको ओरिजिनली मिलेगा। ऐसा पूरा हम डायरेक्ट भी बता रहे हैं। हम पहले से तो यही बात कह रहे हैं मैडम, जो भी कस्टमर को लेना है, जो एक बार वीडियो कॉल करके चेहरा देख के लीजिए, तो आपको ओरिजिनल तेल मिलेगा। संदीप जी, अब ये बात कहना कितना सही होगा कितना गलत होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एक वीडियो भी दिखाया था मुझे। आपने दिखाया कि आप ही की फ़ोटो लगी हुई है, एक स्टॉल है, आप ही की फ़ोटो लगी हुई है, और आपको ही ब्रांड बना करके आगे बेचा जा रहा है, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं वो अलग हैं और उन जो तेल बेच रहे हैं वो अलग है। वो आपका तेल नहीं है, वो आपके लोग नहीं है मैम। हमेरा आदमी रहता था ना मैम, जो हमेरी बात से बोलते रहते हैं वहाँ पे, हमेरे को मालूम पड़ता है हमेरी बात बोलते ना अलग है। हमेरी बात में अक्षर नहीं है, हमेरी बात अक्षर नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमेरी कमेंटी लोग रहते हैं मेले के अंदर, उसका अलग बात रहता है। ये चुपके अंदर खड़े रहने में, मेले से अंदर चुपके खड़े रहने का, बॉर्डर रख के बेचने का, वो कुछ फायदा नहीं करते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ कस्टमर को, मेले के अंदर गए, क्या प्रूफ मांगो उसका, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड मांगो, कहाँ से आए हैं, पक्षीराजपुरा या कर्नाटक से आए, कहाँ से आए, चेक करो पहले, उसके बाद में मेले के अंदर खरीदी करो। खाली पीली कौन कौन बैठा रहता है, बैनर लगा लेता है, लगा के बैठ के वो बोतल लेके जाके लगा के तुम्हारा बाल खराब कर लिया, उसके बाद में हमेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हो, वैसा वो हमेरा नहीं रहता है। आप कंफर्म करो, खाली पीली 1500 नीचे नहीं पड़ा है, खाली पीली नीचे नहीं पड़ा है, सोच समझ के लीजिए, आपका 1500 वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो उतना ही इनोसेंट होता है, क्योंकि वो तो ये देख करके गया, अच्छा आदिवासी हेयर ऑयल से फ़ायदा हो रहा है, मार्केट में ये बात हो रही है कि भाई ये तेल फ़ायदा करेगा, तो वो तो पैसा भी दे रहा है और वो सामान भी खरीद रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि असली क्या है या कौन उसको कॉपी कर रहा है, उसको नहीं पता है। तो आपने ये तरीका अच्छा बताया कि ये आप पक्षीपुरा से, अगर जो पक्षीराजपुरा से मैम, बैनर के ऊपर भी हमेरा ही एड्रेस डाल के बैठता है, पूरा हमेरा ही एड्रेस डाल के बैठता है। अच्छा, हाँ, पूरा हमेरा ही एड्रेस डालता है। फिर कैसे? फिर तो बेचारा कस्टमर तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। ये कि चेहरा देखो बस मालूम पड़ जाता है, उसका चेहरा देखो, कंफर्म करो, खाली चेहरा देख के कंफर्म करो। जो लेबल के ऊपर हमेरा फोटो लगा के वो बैठा, सो दूसरा आदमी बैठा है वहाँ पे, वही कंफर्म कर लो, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा आपको। एक ही बात बोलने का सामने, तुम्हारा आधार कार्ड निकालो, तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है दिखाओ, बस आपको वहीं पे पता हो जाए। तुम्हें बैनर के ऊपर पक्षीराजपुरा एड्रेस पूरा लिखे है, तुम्हारे आधार कार्ड पे क्या लिखा है दिखाओ, तो वहीं पे मालूम पड़ जाएगा कस्टमर लोग को। तो मेले के अंदर जाते हो, वो पैसा मिल गया और आदिवासी का तेल मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, ऐसे बोल के ले लेते हो। उसके बाद में डायरेक्टली वीडियो जाता है, उसके बाद में मेरे को कॉल करते हो, मैंने मेले में लिया इसी कर को, तभी हमने बताया है, पूरा समझना चाहिए, वो समझ रहे नहीं है, हम क्या करना होता है। संदीप जी, एक और बात मैं आप दोनों से पूछूंगी कि आप लोगों ने अपने साथ इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा है। हाँ मैम। क्यों जोड़ा आपने इन्फ्लुएंसर्स को? क्योंकि ये भी बात, एक इल्ज़ाम आप लोगों पे लग रहा है कि आप लोगों ने पैसे दे करके इन्फ्लुएंसर्स को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए बोला कि आप हमें पब्लिसिटी करो। क्या आपने इन्फ्लुएंसर्स को तेल दिया जब आपने उनको अपना वीडियो बनाने के लिए बुलाया? क्या आपने उनको तेल यूज़ करने के लिए दिया, अपना आदिवासी हेयर ऑयल? मैम, जो इन्फ्लुएंसर्स मेरे घर के पास आए हैं, वो एक आदमी 20-20 बोतल
40-40 बोतल भी लेके गए हैं, अच्छा। पैसा दे के लेके गए मैम। मैं अभी तक भी सच्ची बात बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे पास बोतल लेके गया हूँ, मैं खुद दिया हूँ। अच्छा। अभी तक उसका कंप्लेंट नहीं आया है मेरे पास। मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन चैनल में नहीं बताना है, तो उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो लेके जाने वाले यूट्यूबर ही खुद लेके गए हैं। अभी तक मैं डिलीवरी कर रहा हूँ मैम। मैम ये बात क्यों, अभी लंदन में, मैं लंदन में दिन के अंदर, एक महीने के अंदर लंदन में 500 बोतल भेजता हूँ मैम। महीने के अंदर 500 बोतल भेजता हूँ लंदन में। मैम लंदन से मेरे को वीडियो कॉलिंग आता है मैम। संदीप भैया आप ही का तेल है? हाँ सर मेरा ही है। वो बेच रहा है ना, वो मेरा ही है। वो बात करके मैं दिलाता हूँ मैम वो दुकान में। अच्छा, तो इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ने का की क्या वजह थी आपकी? मैम ये की वजह था, मेरे को तो पहचान में नहीं था। अच्छा। मेरे को सभी पहचान में नहीं था। तभी हमने क्या किया, सभी यूट्यूबर सभी ऐसा बोल रहे थे। तभी एक मेरा आदमी ने एक वीडियो निकाला था, उसका थोड़ा अच्छा चल रहा था। तभी लोग मैंने सोचा, पहचान रहे थे हाँ आपको। पहचान रहे थे वो सभी आदिवासी। तभी मैंने भी सोचा एक आदमी को बुला के हम भी निकालेंगे, हम भी थोड़ा आगे जाएंगे। हम कितना टाइम ऐसे ही बैठा रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे बोल के। अच्छा, मतलब आप सोशल मीडिया की मदद से आप रीच बढ़ाने की रीच कोशिश बढ़ाने के कर लिए रहे गए, कोशिश किया हमने। उसका रीच बढ़ाने के लिए हमने किया है। अभी उसका चेहरा हमने देख के, मेरे तो प्रमोशन करने के लिए तो उसका चेहरा के लिए देना ही पड़ेगा मैम। तो नहीं दिएंगे तो आएंगे नहीं। अभी देखो इमाल के लिए सभी वीडियो निकल रहे हैं, साबुन के लिए सभी, इसके लिए तो बुला बुला के कंपनी वाले, बड़े बड़े कंपनी वाले निकाल रहे। क्या मैम आदिवासी लोग बुला के निकाला सो ये गलत हो चुका है कि इतना सा छोटा सा गलत के लिए आदिवासी लोग ऐसा बना रहे, आदिवासी लोग ऐसा बना रहे। अरे सर तुम इतना सालों से बना के आ रहे थे, आदिवासी लोग अभी अभी आए, इसका नाम ऐसा करने को स्टार्ट कर दिया। तो वही तो मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो हम किसका भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, खुद हम दिखा रहे हैं पूरा क्या बना रहे हैं को। जो कौन सा कंपनी फैक्ट्री वाला दिखा रहे नहीं है, ये मैं डाल के बना रहा हूँ, ये मैं डाल के बना रहा हूँ, कौन भी नहीं दिखाते। हम पूरा दिखा रहे हैं। हम कितनी बार दिखाना है, दिखा दिखा के हार गए हैं। वो तेली की बात ही करने को नहीं हो रहा है। हम बात कर करके खाली तेली का बात करना होता है। घर के अंदर कोई वाइफ के बात को तेल का बात करते हैं, ऐसा तेल बनाओ, ऐसा तेल बनाओ। खाली जड़ी बूटी का ही बात करते रहते हैं। घर के बाहर गए तो भी जड़ी बूटी का बात, और जड़ी बूटी लेके आना है, अच्छा बनाना है, इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी बनाना है। तो वीडियो में भी हमने बताया था मैम, आपके सामने ही बताया था, जो गंजापन के लिए बाल नहीं आता है, वो छोटा छोटा रुआ रहता है, उसके लिए होता है। ये कस्टमर को, बहुत आदमी को, मेरा कस्टमर, हजारों कस्टमर को भी इसको रिजल्ट मिला है मैम। 1000 आदमी को भी रिजल्ट मिला है। टकले सर पे बाल जो बॉल्डनेस होती नहीं है, वो आता है दूर मैम। होती है। ये ऐसा हो गया तो नहीं आता है, हम बता रहे हैं। मैं वैसा वाले को नहीं भी देता हूँ मैम, तेल नहीं देता हूँ। जो वो लोग बोलते हैं मेरे को आने दो, नहीं आने दो, तू दे मेरे को तेल, ऐसा बोलते हैं, उसको देता हूँ। अच्छा संदीप जी, ये बात मुझे समझाइए कि क्योंकि आपके ऊपर ये भी बोला गया है, बातें उठ रही हैं मार्केट में, इसीलिए मैं आपके सामने, और क्योंकि ये जनता से सरोकार रखता है ये प्रोग्राम, तो इसीलिए मैं आपसे बातें पूछ रही हूँ। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, चार्ज भी करते हैं, आप लोग पैसा भी देते हैं। ऐसे में कैसे आप अफोर्ड कर पाते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को, कैसे, कहाँ से पैसा अरेंज करके देते हैं? मैम अभी पापा तेल बना रहे थे, पापा के पास पैसा रहता था, मेरे पास भी पैसा ही रहता था। जमीन गिरवी रखने का, घर गिरवी रखने का, थोड़ा सोना रहता था, सोना भी गिरवी रखने का। वो पूरा पैसा जमा करके इन्फ्लुएंसर्स को दे के, वो इन्फ्लुएंसर से मेरे को क्या मिलता था, ये तेल बनाने का, ये पूरा खर्चा उठाने का। उसके बाद में थोड़ा वहाँ से निकला तो तभी वो गिरवी उठा के और निकालने का, गिरवी छोड़ाने का। उसके बाद में और थोड़ा पैसा मिला, और एक इन्फ्लुएंसर्स को बुला के वहाँ से और एक वीडियो निकालने का। वैसा हम चला रहे थे। चलाने के बाद में ये थोड़ा यूट्यूबर में प्रॉब्लम हो चुका। वो प्रॉब्लम से हमारा आदिवासी का नाम बढ़ते जा रहे थे, नीचे डाउन होते वापस चला गया मैम। बहुत आदमी लोग घर गिरवी रख दिया। बहुत, खुद का मेरा साला ही अपने घर गिरवी रख के 40 लाख मांग के यूट्यूबर को दिया। उसने वीडियो निकाला, वीडियो डाला ही नहीं,
वो वैसे ही भाग गया। वो अभी मेला में चल रहा है मैम, दिल्ली में ही है, अभी मेला में घूम रहा है। आपका जो ब्रदर इन लॉ मेरा साला मेला में ही घूम रहा है। बहुत लोग बेकार चला गए मैम। आदिवासी का नाम कभी वीडियो में फेक वीडियो डाला, बहुत गरीब लोग भी चला गए मैम। वो देखने से बहुत मुश्किल होता है मैम, आके घर के सामने रोते रहते हैं। क्यों ये हालत हो गई मैम? ये वही मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये यूट्यूबर्स को भी फेक वीडियो बना के आदिवासी का तेल ऐसा है, बहुत फेक है, ऐसा बोल के निकाल के डाल दिया, तो कस्टमर लोग वही समझ लिए। तो अभी वही कस्टमर रिवेंड आ रहा है, वही कस्टमर लोग रिवेंड आ रहे हैं। अभी वो लोग क्या किया था, ये लोग हाँ ओरिजिनल है, उसका क्या हमें को फेक बना के उसका बिजनेस कर रहे थे। अभी उसका लेके लगाए, उसका फेक है को बोल के रिवेंड मेरे पास आ रहा है। अच्छा, तभी मेरे को मालूम था ये रिवेंड होएगा, वापस आएंगे आप वापस आएंगे कस्टमर, हमें को पता था, तो रिवेंड आ रहे हैं। तो अभी ये हमारा गांव में कितना नुकसान हुआ है वो हमेरे को ही मालूम है। हमारा तकलीफ किसको भी बताने को नहीं होता है। खुद के घर में बैठते हैं, खुद के घर में बैठ के सोचते हैं ऊपर वाला एक ही है बस। अच्छा, आप दोनों से सवाल आखिरी मेरा कि आपका आगे को लेकर के क्या विजन है? क्या आप ये तेल को लेकर के, ये अपने आदिवासी ब्रांड को लेकर के आगे का क्या सोच रहे हैं? क्या रास्ता अब आगे का रहेगा आपका? क्या बड़ा करना चाहते हैं या क्या मन में है कि आगे ऐसे करना है? अभी देखिए मैडम, हम ना अभी हमारा दादा नाना, हमारा पापा मम्मी क्या सिखाया वही हम कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर को दिएंगे। उसका अच्छा रिजल्ट फ़ायदा मिलते रहेगा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी हिम्मत हारेंगे नहीं। संदीप जी, जो कौन सा इन्फ्लुएंस वीडियो यूट्यूबर निकाल के डाल रहे हैं मैम, तो उससे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम आदिवासी लोग आदिवासी जैसे नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हम कभी भी आगे ही रहेंगे। हम खुद भी आगे ही नहीं है, हम आदिवासी लोग कभी भी आगे ही है, यही बात बोलना चाहते मैम। हम कभी भी नहीं डरेंगे, हम आगे चलता रहेंगे, क्या कुछ हो जाने दो, हम आगे चलता रहेंगे। हमारा आदिवासी का नाम ऊपर तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंथन पर आने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आदिवासी हेयर ऑयल को डिकोड करने में सक्सेसफुल रहा हो। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।